स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं मेरठ पाठशाला, जिसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए गए हैं, जिसमें आपकी 10th की क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास एक्सेट्रा आपकी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। जिसमें आप देखते हैं आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें वॉल्यूम 2 में आता है आपका इंटीग्रेशन। सबसे पहला ही टॉपिक होता है आपका इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें तो हम पहले जो बताना चाह रहे हैं कुछ उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बता। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे आप ना करने में भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसके अंदर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे डीपली तरीके से उसको और बहुत इजीली तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से वीडियोस बनाता हुआ आ रहा हूँ, तो इसी प्रकार से मैं आज ये भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो आज मैं भी बहुत अच्छे से तरीके से समझाना चाहता हूँ इन क्वेश्चनों को और इन आसान से तरीके से। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलों के बारे में। जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के बारे में बात की जा रही है तो आपकी सबसे पहले एक्सरसाइज आती है 7.1 एक्सरसाइज आती है। और 7.1 एक्सरसाइज के बारे में डिफाइन किया जाए तो वो बिल्कुल बेस है किसका, आपका इंटीग्रेशन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़े से आपको इसके से पहले आपको किसके बारे में पता होना चाहिए था, आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर इंटीग्रेशन के भी बहुत सारे आपके फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पर हम अपने फॉर्मूलों के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसके जो आते हैं यहाँ पर हमारे आते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले। अब बेसिक फॉर्मूले तो हमारे पास डिफरेंशिएशन के भी अंदर थे और मेन यहाँ पर किसके फॉर्मूले हैं, यहाँ पर आपके मेन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। जैसे आपको पता है जो डी ओवर डी एक्स और एक्स की पावर एन होता है, तो आपको पता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो इसी प्रकार से सिमिलरली बिल्कुल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन कितना है यहाँ पर आपके पास एन प्लस वन। यहाँ पर मल्टीप्लाई में एन आता है और यहाँ पर क्या आता है आपका डिनोमिनेटर में एन प्लस वन होता है और प्लस कितना आता है सी, और सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म्स आती है। जितने भी आते हैं ये जो मेन फॉर्म ये जो होता है, ये जो सारे फॉर्मूलेज होते हैं ये होते हैं इन जनरली फॉर्मूले। जहाँ पर किसी भी पॉइंट के अंदर फंक्शन की वैल्यू बाउंड कर देता है तो वहां पर आपका बन जाता है इसके अंदर बिल्कुल एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, पर्टिकुलर वैल्यू बन जाती है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉर कॉस एक्स, आपको पता है कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का होता था डिफरेंशिएशन कितना आपका कॉस एक्स होता था, बट यहाँ पर कितना है कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है कितना आपका साइन एक्स। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि साइन एक्स का क्या होता है माइनस के कॉस एक्स। इसी प्रकार से आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि किस चीज का इंटीग्रेशन होता है और किस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सेक स्क्वायर जो आपका पता है कि tan x का जो होता था वो सेक स्क्वायर x होता था, डिफरेंशिएशन देन अपोजिट कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x बराबर tan x प्लस के c हो जाएगा। cosec स्क्वायर x का माइनस के कोट होता है। इसी प्रकार से sec x tan x का कितना होता है sec x आता है। cosec tan x cot x का क्या होता है यहाँ पर cosec x होता है माइनस के, वो भी आपको पता है। मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी यदि साइन इनवर्स एक्स आ जाए, साइन इनवर्स एक्स आ जाए और डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी इसको हम बारे में बात की जाए तो सॉरी एक मिनट, इंटीग्रेशन नहीं, हम पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर उसकी क्या नाम है फॉर्मूले की डिफरेंशिएशन के बारे में। देखिए, जैसे हम हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डी वाई ओवर डी एक्स कितना डी ओवर डी एक्स कहीं पर आपका साइन इनवर्स एक्स है, तो आपको पता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से यदि मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो हमारे पास कितना होता है इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स। देखिए सिमिलरली बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए डी वाई ओवर डी एक्स ये वन अपॉन डी वाई अंडर द रूट, ये वन ये अंडर द रूट है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लगा लो, यहाँ पर माइनस लगा लो, बात सेम ही होगी। सेम यहीं पे वन अपॉन अंडर वन प्लस होगा तो यहाँ पर ये अंडर रूट नहीं आता, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं आता। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन फॉर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो होता है वो होता है यहाँ पर tan इनवर्स एक्स, और कहीं पर आपका वन माइनस के वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो वो होता है कॉट इनवर्स एक्स और प्लस के सी, प्लस सी तो सब में आएगा ही आएगा। इसी प्रकार से जो 12 फॉर्मूला होता है वो e की पावर x का जो होता है वो तो सेम e की पावर है। डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो भी
से भी होता है। ए की पावर एक्स की बात करें तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स। यदि मेरे पास यहीं पर यदि हम बात करें यहाँ पर किसकी डी ओवर डी एक्स और वो भी ए की पावर एक्स की, तो आपको याद होना चाहिए ए की पावर एक्स लॉग बेस ई और ए, और ठीक है तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ए कितना होता है यहाँ पर ए की पावर एक्स लॉग ई ए होता है। इसी प्रकार से ऐसे ही किसका आपको पता है कि जैसे यहाँ पर ही जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर आता है तो यहाँ पर ही वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो तो उसका कितना होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। और यहीं पर यदि आपके पास माइनस होता है तो यहाँ पर आपका क्या उतना होता है कोसेक इनवर्स एक्स होता है। वन अपॉन एक्स का आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग एक्स आपको याद रखना है कि जो log x होता है इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं वहां पर जब log x लगाते हैं और log x जब क्वेश्चंस के अंदर आता है तो वहां पर आप 1/x लिख के आते हैं, पर आपको याद रखना है कि हमेशा log x का डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है यहाँ पर log x का हमेशा डिफरेंशिएशन। जब हम इसका d ओवर dx करते हैं तो आपको पता है 1/x आता है यहाँ पर। इसी प्रकार से जैसे अब कुछ इंपॉर्टेंट ही एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, ये चारों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि tan x यहाँ पर देखिए इधर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर आपके पास tan x का कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं था, तो हमारे पास यहाँ पर एडिशनल है। यहाँ पर जो tan x होता है उसका होता है log sec x और प्लस के c, और ऐसे ही यहाँ पर क्या है हमारे पास cot, और cot की बात करें तो यहाँ पर cot का जो होता है log sin x, और sec की बात करें तो sec x प्लस tan x, और cosec x की बात करें तो cosec log cosec x माइनस के cot x। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसके अंदर, और आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर प्रॉपर्ली पूरी हर डेली ही क्लास चलाऊंगा जिससे आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए और कुछ फॉर्मुलेस भी हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशंस इंटीग्रल ऑफ अ सम स्पेशल फंक्शन, मतलब कुछ स्पेशल फंक्शन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली फंक्शन है। और भी फॉर्मूला होते हैं, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज बढ़ते रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इन सभी क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। तो हमारे पास अभी इसका कोई यूज नहीं है, ये मैंने एडिशनल के अंदर जोड़ दी है, बट मेन जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर डायरेक्टली आपको फर्स्ट वाले फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं। तो इसी प्रकार से हम थोड़े से इसके बारे में भी डिफाइन कर देते हैं एक आध फॉर्मूले में, फिर अदरवाइज हम इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। कहीं पर भी मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए, मान लो कि आई इंटीग्रेशन फॉर देखिए 1/x² माइनस का a का स्क्वायर इंटू dx, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखिए लिख रखा भी है 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a ओवर x प्लस a। ये इस पूरा किस में होता है, यहाँ पर इसका मॉड में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल प्रॉपर्टी है आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन की। अब जब यूज होगी हम आपको सभी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये भी फॉर्मूला है आपका, इसी प्रकार से ये भी है, इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट जब जितने भी सारे फॉर्मूलेज हैं कहाँ से एक से लेकर छह तक जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब क्या अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो मेन हम जो चेक करेंगे आज, हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। अभी देखो यहीं पे हम कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए कहीं पर भी आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि कहीं पर भी इंटीग्रेशन फॉर एफ एक्स कितना एफ एक्स और प्लस कहीं पर आपके पास कोई फंक्शन जी एक्स आ रही है, कितने आ रही है आपके दो फंक्शन अलग अलग आ रही है, तो आप इसको एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स और इंटू डी एक्स, तो आप इसको इस तरीके से सेपरेट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है नेक्स्ट कि कहीं पर इंटीग्रेशन फॉर के एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाए तो आप इसके अंदर को बाहर ले सकते हैं और एफ एक्स और इंटू डी एक्स का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे नोट करें तो ये मेन जो आपके पास इस एक्सरसाइज के अंदर है आपकी यही प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये पहली एक्सरसाइज है आपके पास, कितनी आपके पास ये चल रही है 7.1 एक्सरसाइज और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर sin 2x। यदि हम sin 2x के बारे में बात करते हैं तो देखिए हमें जो करना है, हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने i, और i4 होता है इंटीग्रेशन। यदि हमारे पास डिफरेंशिएशन होता था y बराबर लिखते थे हम इसके अंदर sin 2x, आपको याद आ रहा है। हम दोनों को एक साथ सेपरेट करके चलेंगे। यदि ये चीज आपको देखो डिफरेंशिएशन आपको याद है या आपको पता होगा कि हम लिखते थे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
तो हम इसके बारे में करेंगे तो dy ओवर dx। मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी फंक्शन आपके पास 2x आ रहा है एक्सेट्रा कुछ भी आ रहा हो, या आपका लीनियर है या आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिला रखी है आपस में। तो जब दोनों के बारे में बात करें तो आपको अपने माइंड में इसको क्या मानना था, मैंने कहा था आपको अपने माइंड में पूरा x करना था, और sin x का कितना होता है cos x, और हमने x अपने दिमाग में कितना मानना था माइंड में 2x माना था, इनटू फिर हम करते थे d ओवर डी जो हमने अपने माइंड में पुट किया था, जो भी लेट किया था हमने उसको करना है इसका डिफरेंशिएशन अगेन। जब हम इसका करेंगे तो यहाँ बनेगा 2 और ये बन जाएगा cos 2x। तो ये तो होता था इसका डिफरेंशिएशन। हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर थोड़ी सी इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन फॉर हमें करना है यहाँ पर sin 2x, देन इसके अंदर भी हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम कंडीशन, कितना है sin 2x, और हमें इनटू क्या लगाना है यहाँ पर dx। हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर अपने माइंड में इसको भी क्या सेपरेट करना है, आपको क्या करना है, आपको पुट यहाँ पर सीधा ऐसा अपने माइंड में करना है, ये मेरा पास x है, जब मेरे पास ये x होगा तो यहाँ पर हम देखिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज अब आपको लिखवाई थी कि जो sin x होता है आपको पता है कि कितना होता है sin x का। देखिए sin x का होता था माइनस के cos x। तो हम माइनस के cos x के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आपको पता लग गया कि इसका जो होता है वो तो होता है कितना, माइनस के cos x। तो मैंने लिखा माइनस के cos 2x, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसी इसी तरीके से करेंगे, कितना होगा माइनस के cos 2x, और जो भी आपने अपने माइंड में क्या पुट किया था 2x, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है 2x का। और आपको बताया था कि यहाँ पर भी 2x का डिफरेंशिएट कितना आता है, ओनली सिर्फ 2 आता है, और जब 2 आएगा तो हमें क्या करना है यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन से आपको डिवाइड करना है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर c, खत्म आंसर आपका। ठीक है, ये तो आपका क्या है यहाँ पर बहुत शॉर्ट मेथड, बताओ एक लाइन का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा फालतू की चीज हमें नहीं करनी इसके अंदर। देखिए यदि हम और तरीके से भी करें और जो मेथड के तरीके से करें, देखिए ये वैसे मोस्टली पेपर में तो नहीं पूछते, बट लेकिन हमें बेस क्लियर कराने के लिए ये चीज करानी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले आपको सबसे पहले पुट करना है क्या, कि जो 2x है हमने इसको 2 पुट कर लिया। यदि हम इसके अंदर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्टेड टू एक्स के या टी के रिस्पेक्ट में, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो जैसे मैंने विद रिस्पेक्टेड टू एक्स करा मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स और बराबर बन जाएगा यहाँ पर डी टी। तो देन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी ओवर 2 आ जाएगा। तो देन यहीं पर हम सिमिलरली वैल्यूज रखते हैं, तो आई बराबर बनेगा साइन ये हो जाएगा टी, और ये बनेगा तुम्हारे पास इंटू डी टी ओवर, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये डी एक्स की वैल्यू दे रखी है डी टी ओवर 2 दे रखी है। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई है क्या, कि कहीं पे भी कांस्टेंट टर्म्स होगा किसी भी फंक्शन के साथ तो ये आ जाएगा आपका बाहर, तो बचेगा कितना आपका ओनली सिर्फ साइन टी इंटू डी टी। और जब आपका साइन टी इंटू डी टी का करेंगे तो आपको अभी बताया था कितना होता है माइनस के कॉस टी, और आपका डिनोमिनेटर 2 है ही, और प्लस कितना आएगा सी। और कॉस की टी की वैल्यू आपको पता है कितना पुट करा है हमने 2x अपॉन कितना आएगा 2 और प्लस सी। आपको टी के अंदर नहीं छोड़ के आना, क्योंकि टी हमारे पास पूरी फंक्शन थी नहीं, और जब थी नहीं तो हमारे पास कितनी थी एक्स में, तो हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो आपको एक्सेप्टेड पुट करना पड़ेगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर इंटीग्रेशंस फॉर कितना है साइन 2x और माइनस के फॉर ई की पावर 3x। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इंटू कितना आएगा यहाँ पर आपका dx। देखिए अब यहाँ पर फंक्शन आ रही है आपके पास 2 एक मान अभी बताया था मैंने आपको कि कहीं पर भी आपके पास कितना आएगा, फंक्शन होगी एक एफ एक्स, और ये मेरे पास कितनी है एफ, और ये मेरे पास कितना है आपके पास जी एक्स। तो आपको पता है कि जब हम इसको बताया था कि इंटीग्रेशन फॉर आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, लाइक कैसे साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फॉर ई की पावर 3x, और इंटू कितना होगा यहाँ पर dx हो जाएगा। तो हम इसको आगे सॉल्यूशन देंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिएगा आई जी कोस टू अभी मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। देखिए आपको बताया था कि अपने माइंड में इसको x मानना था, साइन का क्या होता है यहाँ पर cos x होता है, साइन का क्या होता है यहाँ पर माइनस के cos 2x हो जाएगा, और मुझे 2x का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली 2 हो जाएगा। हमें तो डायरेक्ट इसका पता था वैसे तो, माइनस 4 इसका कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर कितना होगा e की पावर 3x इंटू डी एक्स। बताइए ये हो जाएगा माइनस के cos 2x अपॉन कितना होगा 2 माइनस 4, और e की पावर x का आपको बताया था कि यहाँ पर कितना रहा है 3, यहाँ पर e की पावर x होता तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, बट यहाँ पर कितना रहा है e की पावर 3x, और जो 3x अब आप इसको क्या करेंगे अपने माइंड में x मान लेंगे।
यदि हम इसको एक्स पुट करेंगे तो जब एक्स पुट करने पर ये जो हम इसको एक्स पुट कर लेंगे अपने माइंड में, तो ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। और जो हमने पुट किया था अपने माइंड में कितना, 3x, और 3x का आपका जो डिफरेंशिएशन होता है आपको पता है कितना होता है, यहाँ पर 3 होता है, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर c, बस जी आपका आंसर खत्म हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपके एक एक लाइन के क्वेश्चन है बेसिकली, बट हमें क्या करना है इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, जिससे क्या होगा आपको सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट देखिए ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए इसके बारे में ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन फॉर आई बराबर इतना है। देखिए हमारे पास अभी तक ये जो फॉर्मूले आए हैं थे, अब हमें क्या करना है, देखिए इसे सेपरेट नहीं कर सकते, हम अलग अलग कर नहीं सकते अभी तो फिलहाल हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ये अलग फंक्शन है, ये पूरी अलग फंक्शन है, तो हमें दोनों का क्या दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा। बट इसको आसान करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर की कर लेता हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू हो जाएगा डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और ब्रैकेट क्लॉज और इंटू कितना होगा डी एक्स। तो अब हमारे पास देखिए दो फंक्शन अलग अलग है, प्लस माइनस में थी तो आप इसको सेपरेट अलग अलग भी कर सकते हैं। यदि मैं इसका अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फॉर 1 इंटू डी एक्स, और जब हम इसका करेंगे तो ये होगा एक्स एन की पावर कितना होगा एन प्लस 1 ओवर कितना हो जाएगा एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 कितना होगा 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 प्लस 1 और माइनस, और आपको याद रखना है कि जो जितना भी 1 होता है उसका कितना होता है x, और प्लस कितना लिखेंगे इसका c, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितना बना x की पावर 3 ओवर कितना बनेगा 3 और माइनस एक्स प्लस के c। देखिए इसका जैसे 1 x क्यों आ रहा है ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास ये है इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स, और आपको पता है एक्स की पावर जब 0 का करेंगे तो 0 में हम 1 ऐड करेंगे और 0 में प्लस 1 ऐड करेंगे, तो कितना होगा एक्स की पावर 1 अपॉन 1, तो ऑब्वियसली बात है ये अपने आप में क्या है आपका एक्स है, तो आपका जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स वो कितना होता है आपके पास 1 एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सेम बिल्कुल इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है। देखिए इंटीग्रेशन फॉर अंडर द रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखिए जब यदि हम इसके बारे में डिफाइन किया जाए तो आपको देखो होल स्क्वायर दिख रहा है और होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान दो क्या करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पर कितना आएगा आपका ब्रैकेट क्लॉज। देखिए आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फॉर अंडर रूट, आपका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आता है, ऑब्वियसली बात है। 1 अपॉन रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आता है, और देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो आपका आया 2 इंटू डी एक्स। आपको देखिए मैं यहाँ पे इसको जो है सेपरेट नहीं करूंगा, मैं अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक्स आ रहा है सबसे, और एक्स का पता है कि एक्स में आपको पता है एक पावर है, और एक पावर में हमेशा एक पावर और ऐड करो और नीचे उसी डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए डिवाइड दे दीजिए। आपको लिखवाया था कि 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, डायरेक्ट कितना होता है यहाँ पर लॉग एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा c। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, पर देखने में कितना लग रहा था बहुत हैवी क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते चलना है, ठीक है ना। तो हमारे जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आया हमारे पास। देखिए x की पावर 3 और प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन ये। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, देखिए ये दो ये भी क्या है आपके पास क्या है, आपका अलजेब्रिकल फंक्शन है, ये भी आपके पास अलजेब्रिकल है, ये भी आपके पास कौन सी क्यूबिक इक्वेशन है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपके पास देखिए नीचे केवल एक फंक्शन आ रही है। आपको याद रखना है यदि कहीं पर एक फंक्शन आएगी और आप पर ऊपर जो भी कोई भी आपके पास फंक्शन होगी, तो आपको क्या करना है, इसको सेपरेटली अलग अलग करना है, इन सबको डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, आपको ये डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है। तो हम यदि बात की जाए तो i इज इक्वल टू
कितना i इज इक्वल्स टू, तो देखिए इससे पावर खत्म हुई तो यहाँ पे बची केवल x और प्लस के, यदि हम इससे खत्म करें तो आपका बचा केवल 5 और हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू डी एक्स। यदि हम बात करें जाए इसके अंदर, देखिए अब यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही बना दोबारा से, वही सेपरेट करने वाला। यदि हम x का करेंगे तो आपको याद होना चाहिए x अपॉन 2 होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस का 5 करेंगे तो 5x आएगा, और यदि मैं इसका करूंगा तो 4 तो कांस्टेंट आएगा, और जब x की पावर माइनस के 2 रखा जाएगा तो आपको पता है x की पावर माइनस के 2 में 1 ऐड होगा, तो यहाँ पर माइनस के 2 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास c। यदि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए तो प्लस का 5x माइनस का 4 इंटू एक्स की पावर हो जाएगा 1, वो भी कहीं माइनस के, ओवर कितना हो जाएगा माइनस के 1 प्लस सी। तो नेक्स्ट जो परफेक्टली आंसर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस के बनेगा 4 अपॉन कितना होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। प्लस के 2 नहीं आएगा यहाँ पर, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, कितना यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। तो ये आपका क्या होगा इसके अंदर आंसर, क्योंकि ये माइनस की पावर थी, नीचे कहाँ की आएगी यहाँ पर आपकी प्लस की हो जाएगी, तो आपके पास जो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस के 4 अपॉन एक्स प्लस के सी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा हो तो आई होप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जगह फैला दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन हो, बट मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर निकाल रखे जो मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट यदि हम बात की जाए तो आई बराबर, देखिए बिल्कुल सेम, ये भी कितना क्यूबिक इक्वेशन और यहाँ पर क्या आपके पास रूट एक्स वाली इक्वेशन है। ठीक है ना, रूट एक्स वाली पावर होता है हाफ पावर, जैसे एक्स का क्यूब प्लस का 3x प्लस का 4, और इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यदि हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ से स्टार्ट करें, देखिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक्स की पावर 1/2 इसी प्रकार से 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 और प्लस के 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। हमने क्या करा, इसको सब जगह अलग अलग एक्स सेपरेट कर लिया। यदि हम इसको थोड़ा सा हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो वैसे कि 3 माइनस के 1/2, इसी प्रकार से 3x की पावर 1 है और माइनस के 1/2, इसी प्रकार से 4x की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी एक्स। तो i इज इक्वल्स टू एक्स की पावर, देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 और 6 माइनस 1 तो 5/2, इसी प्रकार से 3x की पावर माइनस नहीं कितना आएगा 1, तो कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 4x की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी एक्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। देखिए थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो गया, ध्यान दो, हम क्या कर लेते हैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो देखिए एक्स की पावर 5/2, आपको पता है कि एक्स की पावर में 5 प्लस अपॉन 2 प्लस 1 ओवर 5/2 प्लस 1 प्लस के, फिर 3 एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे और देन सिमिलरली 1/2 में 1 ऐड करेंगे, फिर प्लस 4 इंटू आपको पता है -1/2 प्लस 1 ओवर कितना होगा -1/2 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर c। बस हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, बस नेक्स्ट एक्सपेंड करना है। इसको करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 लेके, और 2 1 जा 2 और 5 और 2 7, और ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ऊपर आएगा 2, नीचे बनेगा 7 और x की पावर आ जाएगा आपके पास कितना 7/2। इसी प्रकार से 1 में हाफ ऐड करेंगे तो 3/2, और जो 3/2 आएगा 2 तक पहुंचेगा ऊपर, तो ये तो 3 इंटू 2 अपॉन कितना बनेगा यहाँ पर 3, और x की पावर भी कितना बन जाएगा यहाँ पर आपका 3/2 प्लस देन सिमिलरली 4 इंटू, यदि मैं इसका करूंगा, देखिए यहाँ पर यदि हम इसका करेंगे तो 1 में हाफ पावर और होगी तो 1/2 बचेगी, वो भी प्लस के, तो x की पावर 1/2 नीचे आएगा 1/2 और 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और 1/2 प्लस c। तो आपका आंसर आएगा इसी प्रकार से i इज इक्वल्स टू 2/7 x की पावर 7/2 प्लस के 3 से 3 कैंसिल आउट तो बचेगा 2 x की पावर 3/2 प्लस के 4 2 जा 8 x की पावर 1/2 और प्लस का कितना बचेगा c। तो ये इसका परफेक्टली आंसर होगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है इसके अंदर सेपरेटली इसको आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है,
अब जब हम इसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम आगे भी करते हैं। नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास देखिए कुछ सिचुएशन एक और बनी, जैसे फॉर एग्जांपल आई बराबर इंटीग्रेशन फॉर दिस देन दिस। देखिए यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लीनियर आई है, बट कैसी आपके पास यहाँ पे बाइनोमियल के अकॉर्डिंग है। देखिए एक टर्म सीरीज एक टर्म सीरीज, अब आप इसको सेपरेटली अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं, चेक करो। आपका यहाँ पर कितना है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ बचा एक्स माइनस वन। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली बात है वन कॉमन आएगा, तो एक्स माइनस वन और नीचे कितना आएगा डिवाइड एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा, देखिए यदि हम इसमें से दोनों को कॉमन लेंगे तो x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस के वन, और नीचे कितना आएगा यहाँ पर x माइनस वन और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर dx। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा ये वाली चीज है, तो इंटीग्रेशन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू डी एक्स बचेगा। तो आई बराबर कितना आएगा, एक मिनट, कितना आएगा यहाँ पर इंटू डी एक्स। तो जब हम इसका अलग अलग करेंगे तो यहाँ होगा एक्स की पावर 3/3 और प्लस कितना होगा एक्स और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मेन क्या है यहाँ पर हमें इसके फैक्टर करने पड़े, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और है, ये तो सेपरेटली हुआ है, ये भी अलग कर सकते हैं, इसका भी अलग कर सकते हैं, इसका भी अलग कर सकते हैं। ये आपका क्या है, आपका होमवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, ये होमवर्क के लिए दिया है आपको। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेपरेटली कर सकते हैं। देखिए जैसे इसका करेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका करेंगे तो 3 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो ये भी आपका क्या है, इसके अंदर होमवर्क के अंदर ही काम करेगा, ठीक है ना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिफाइन कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किस तरह अलग अलग हम यदि इसको अलग अलग सेपरेट करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर सेपरेट करना है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है, ऊपर दो फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर अलग अलग सेपरेट करना है। क्या करना है इसके अंदर, सेपरेट, लाइक इस तरीके से, और इनटू कितना हो जाएगा dx। तो i इज इक्वल टू ये बनेगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 2 और ये बनेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस के 3, और ये बनेगा अलग अलग सेपरेट भी कर लेते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर dx कर लिया, ठीक है, इंटू 3। देखिए साइन, ये हम इसको अलग अलग तोड़ रहे हैं, एक तो कर लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस और एक तोड़ लेते हैं 1 अपॉन कॉस में अलग अलग। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए sec x का तो आपको पता है कितना होता है, 2 tan x होता है, ये तो अलग हो जाएगा। 3 इंटू इसका बनेगा, देखिए 1 अपॉन कॉस होता है sec x, और ये बनता है कितना tan x इंटू डी एक्स। इसका कितना होगा, sec स्क्वायर x का होता है कितना, sec स्क्वायर x का होता है tan x, और sec x इंटू tan x का देखिए आप यदि ठीक से देखें तो कितना होता है, देखो चेक करें जल्दी जाके पीछे, बस आपको याद होना चाहिए। देखिए, और ये मोस्टली आपको याद ही रखने, देखिए sec x इंटू tan x कितना होता है यहाँ पर डायरेक्टली cos x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली cos x लगाना है, ठीक है। तो cos x लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। देखिए कितना आएगा आपका आंसर फिर इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, sec लगा सकते हैं। 2 tan x माइनस के 3 कितना हो जाएगा sec x, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर c। तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप इसको फैलाएं, आप अपने दोस्तों में फैलाएं। तो इसी प्रकार से मैं सारी वीडियोस आपकी इंटीग्रेशन की, हर कोई एक्सरसाइज की, हर कोई फॉर्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बता सकते हैं। तो मैं आपको इसी प्रकार से ईजिली वे में बहुत आसान तरीके से आपको कराने की कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें।